शहीद विजय जी के दरवाजे पर आए हैं। उनकी श्रीमती जी से मुलाकात हुई, उनके बच्चे से मुलाकात हुई। बिहार में जो बलिदान विजय जी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और बिहार के एक सैनिक के रूप में, कहीं न कहीं सरकार जानती है कि विजय सिंह जी की मौत की जिम्मेदार बिहार की सरकार है। तो बिहार में एक बड़े परिवर्तन का जो आसार जो दिख रहा है वो आज जहानाबाद में उसकी नींव रख दी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। 13 जुलाई को राजधानी पटना में बीजेपी विधानसभा मार्च के दौरान हुई जहानाबाद के एक नेता की मौत का मामला बिहार में सियासत का कारण बना हुआ है। एक तरफ जहां पुलिस का बयान है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का ऐतराज है। इस पर वो मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी नेता जो विजय सिंह है, जहानाबाद से आते थे, उनकी मौत स्वाभाविक थी। बार बार पुलिस की ओर से बयान भी दिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता इस बात पर अड़े हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा कराया है। यह तस्वीर हम उस दौर की दिखा रहे हैं आपको जब जहानाबाद में विजय सिंह के घर पर बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। यह तक कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को न सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि साफ शब्दों में चेता दिया कि इसी चिंगारी से, इसी गांव से निकली चिंगारी से बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। शहीद विजय जी के दरवाजे पर आए हैं। उनकी श्रीमती जी से मुलाकात हुई, उनके बच्चे से मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ा दुख सभी कार्यकर्ताओं का है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि एक बलिदान है। और मुझे लगता है कि बिहार में जो बलिदान विजय जी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और बिहार के एक सैनिक के रूप में, बिहार में जहानाबाद के इस कल्पा गांव से बिहार में ही चिंगारी फैलेगा। तो बिहार में एक बड़े परिवर्तन का जो आसार जो दिख रहा है वो आज जहानाबाद में उसकी नींव रख दी। और हमारे जैसे लोग आए हैं क्योंकि हम सब परिवार के साथ खड़े हैं और बिहार सरकार की जो मंशा है, जो दमन का है, उसके खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। दुखद है, संवेदना का विषय है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि हम इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो शहीदी उन्होंने दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक कुर्बानी दी है इस राज्य के विषयों को लेकर के, इस राज्य के मुद्दों को लेकर के, हम सब उनके साथ खड़े हैं और बिहार में बड़े परिवर्तन की बीज आज जहानाबाद के इस गांव में, दूर दराज इलाके में रख दी गई। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसको, देखिए सरकार घबराई हुई है और उसकी जब तक पुष्टि हम लोग करा नहीं लेते, और स्वाभाविक तौर से जो गिल्ट है सरकार में वो दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि विजय सिंह जी की मौत की जिम्मेदार बिहार की सरकार है और बिहार की सरकार की जो मिली भगत के कारण जो इतना बड़ा हादसा हुआ, प्रत्यक्ष रूप से लाखों कार्यकर्ताओं ने देखा कि किस प्रकार से पूरे घटनाक्रम हुआ है। स्वाभाविक तौर से बिहार की सरकार से बचना चाहती है, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो मांग की है हम लोग उसके साथ खड़े हैं और हम हर सूरत में विजय सिंह जी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं और ये आंदोलन और ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो सुना आपने, राजीव प्रताप रूडी बोल रहे थे और साफ ऐतराज जता रहे थे। सवाल पूछा गया, उन्होंने सबसे पहले तो वहां जाकर के विजय सिंह के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार की सरकार को चेतावनी दी और कहा कि ये घबराए हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि एक छोटे से गांव से निकली चिंगारी जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगी। अब देखना होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि सांसद सिग्रीवाल जो है, बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लोकसभा में लेकर के इस मामले को पहुंच गए हैं। अपने ऊपर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ उन्होंने नोटिस भी थमाया है लोकसभा स्पीकर को, जिसे स्वीकार किया गया है। अब पटना पुलिस की मुश्किलें उस मामले में भी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल अब राजीव प्रताप रूडी जहानाबाद पहुंचे थे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात के बाद विजय सिंह की बहुत सारी बातें कही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।